मेरे मालिक दिल के बहुत ही सच्चे इंसान हैं। खुले फूलों से पूजा करते ही नहीं है। हाँ, इसलिए सुबह सुबह मुझे बाजार से ये फूलों की माला लानी पड़ती है। हाँ। और मर गया। सुबह सुबह लोग नींद से उठकर सरसों के फूल देखते हैं और मैं सास देख रहा हूँ। ये तो सचमुच ही मेरी झगड़ालू सासू माँ है। मालिक, हे भगवान, देखकर तू नहीं चल सकता क्या रे बंदर? देखा तभी तो दौड़ता भागता हुआ आ गया मालिक। सासू माँ अगर 1 महीने तक यहाँ रुक गई तो वो हमारी हड्डियों को ना डंठल की तरह चबाकर खा जाएगी। हाँ। अभी इस तंगी के दौर में हम दोनों का ही पेट नहीं भरता है और ऊपर से सासू माँ। नहीं 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 नहीं, सास के हाथों से तुझे बचाऊंगा नहीं बुद्धू, बल्कि मैं तो। बल्कि क्या मालिक? मैं तुझे मारूंगा। अरे डर मत, जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। वो रही, वो आ गई मेरी सासू माँ। अरे 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 माँ जी, ये सब क्या है? सब अशुद्ध है। गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दिया है। दामाद जी, ओ दामाद जी, दरवाजा खोलिए। नहीं बचा पाया। मैं नहीं बचा पाया, बुद्धू को नहीं बचा पाया, चला गया वो। हाँ? हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे दामाद बहुत अच्छे इंसान थे, ये कैसे हो गया? बुद्धू रे, शाबाश बुद्धू शाबाश। और थोड़ी देर ऐसे ही स्टैच्यू बनकर रहा तो तेरी सास भी चली जाएगी। सोचा था दामाद के घर जाकर 1-2 महीने रहूंगी, पर अब यहाँ 1 महीने रहने से नहीं चलेगा बेटा। कम से कम 1 साल तो रहना ही पड़ेगा। क्या? दामाद जी का श्राद्ध कार्य करवा के, बरसी वगैरह सब अच्छे से करवा कर तभी तो जाऊंगी ना बेटा। देखा ना मालिक, सासू माँ बहुत ही मनमानी करती है। हाँ। ओ मेरी माँ, ये तो ये क्या किया रे तूने बंदर? अरे मैंने कहा था ना कि चुपचाप खड़े रहना वहाँ पे। मरकर भी शांति नहीं है मालिक। इतनी सी जगह में कितनी देर खड़े रह सकता हूँ बताइए? पर अब इनका क्या करेंगे मालिक? ये भी अब क्या मुझे ही बताना पड़ेगा तुझे? जा 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 जा, जाकर पानी लेकर आ। लीजिए, होश में आ गई माता जी। हैं। ओ मेरी माँ। ला ला, ये पानी का गिलास मुझे दे और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जा। बाप रे, ऐसा लगा जैसे मैंने दामाद जी को देखा है। वो आपका दामाद नहीं, बुद्धू की अतृप्त आत्मा है। बहुत ही डरावनी है। ये क्या? जब मैं आई थी तब फोटो में दामाद जी का चेहरा गंभीर था, पर अब चेहरे पर हंसी है। दरअसल बेचारा अभी तक मोह माया छोड़कर इस घर से नहीं जा पाया है। ये सब भूतिया कांड है। नहीं 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 नहीं, तब तो बेटा तुम्हारा इस घर में अकेले रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। आज से मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। वो रसोई घर किस तरफ है?
छी 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 छी, जूठा वगैरह का कोई नियम धर्म है ही नहीं इस घर में। चावल की हांडी के साथ सब्जी की कटोरी रखी हुई है। राम राम, पूरे रसोई घर को अब धोना पड़ेगा। जाओ बेटा जाओ, बाल्टी में भरकर पानी ले आओ, जल्दी जाओ। हो गया बाप रे, अब जाकर रसोई घर शुद्ध हुआ। जाती हूँ, अब खाना पका लेती हूँ। यही ठीक रहेगा। और जरा अच्छे से बढ़िया मटन मच्छी बनाइएगा। हाँ? छी 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 छी, मेरे रहते रसोई में मांसाहार नहीं आएगा। तो फिर क्या बनाएंगी आप? यही तो, पपीते की सब्जी, लौकी वाले चावल और करेले का भरता। खाओ बेटा खाओ। ओहो, पानी का गिलास जूठा कर दिया ना तुमने। जाओ जाओ, पहले नहा कर आओ, जाओ जल्दी करो। नहाऊं क्या? मैं तो खाना खाने के पहले ही नहा चुका था। ये क्या किया? हाँ, सब शुद्ध हो गया। खाओ बेटा, खाना खाकर कपड़े बदल के सर पोंछ लेना, ठीक है? मालिक, मरने के बाद भी इतनी जोर की भूख लगती है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। हाँ, ये कैसी आवाज आ रही है? कहाँ आवाज आई? लगता है कोई चूहा होगा। बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, वो चूहा बुद्धू के पेट में ही उठक बैठक लगा रहा है। कैसे भी करके उसके खाने का कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। माँ, मैं कह रहा था कि आपके दामाद को आपके हाथों का बना खाना बहुत पसंद था। हाँ बेटा, वो बात याद आने पर बहुत दुख होता है मुझे। दुखी होकर क्या होगा? उससे अच्छा अपना बनाया हुआ खाना बुद्धू की फोटो के सामने रख दीजिए, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। खाओ बेटा खाओ, खाकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। भूत! अरे मोरी मैया! क्या कर रहा है तू बंदर? और तू कहाँ जा रहा है ऐसे? हाथ धोने। बिना हाथ धोए खाना खाने बैठूंगा ना तो सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी, है ना? बुद्धू, सारे प्लान पर पानी फेर दिया ना तूने। जल्दी जल्दी चलिए डॉक्टर बाबू, मुझे देखकर मेरी सासू माँ ने ऐसा आंख बंद किया है कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ बिल्कुल। क्या? चलिए चलिए, देखता हूँ, चलिए। नहीं रघुराम बाबू, इनकी सांस तो बंद है, ये अब नहीं रही। ये क्या? दामाद को देखकर सासू माँ की आत्मा शरीर छोड़कर भाग गई। वो तो भागेगी ही। दामाद का नाम बुद्धू राम जो है, आया बड़ा नाम वाला। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जोर से बोलो। अरे चुप कर रहे बंदर, कोई मूर्ति का विसर्जन हो रहा है क्या यहाँ? दामाद जी, सुनो बेटा। आइए दामाद जी, आइए, मैं आपको अपने साथ स्वर्ग लेकर जाऊंगी। अरे बाप रे, मालिक बचाइए। सिर्फ दामाद जी ही क्यों, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी रघुराम। आओ। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। दूरे, भाग यहाँ से, भाग। मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए मालिक, रुकिए। अरे बाप रे, तुम दोनों सास दामाद के रिश्ते के बीच में मुझे मत लाया करो रे बुद्धू।
मालिक, मैंने कहा था ना मेरी सास बहुत परेशान करने वाली है, मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है मालिक। अब देखो कैसे मजा आता है। मुझे बेवकूफ बनाने चला था ना। कभी मैं एक बार में 5 मिनट तक सांस रोककर पानी में डुबकी लगाया करती थी, पर अब जब एक बार दामाद के घर आ ही चुकी हूँ तो अब 1-2 महीने रहे बिना वापस नहीं लौटूंगी। अब मैं यही रहूंगी। बुद्धू रे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अगर इस बार मैं बच गया ना तो तुझे जिंदा चबा कर खा जाऊंगा। उससे पहले मेरी सासू माँ हम दोनों को चबाकर खा जाएगी मालिक। अरे बाप रे।